गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज हम अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे, डेट इज योर ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं। लास्ट टाइम मैंने बच्चों से बात की थी तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको आपके बुक के कुछ फोटोग्राफ्स लेके दूंगी फ़ोन पे। आप सबके पास बुक्स होंगी, ठीक है। जो आपने नोट्स बनाने हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हैं या हाईलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं। आपने वही अपने कॉपीज में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे थे कि वीडियो खोलने में प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल प्रॉब्लम है, कुछ समझ के ही बोलते हैं, समझ नहीं आ रही, आधा समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को मैं खत्म कर लेती हूँ। इसमें थर्ड चैप्टर में मैं आपको हो सकता है थोड़ा थोड़ा सिर्फ नोट्स दूं, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल लगेंगे तो आपको मैं अच्छे से वहाँ पे समझा सकती हूँ, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नोट्स बनाने में होती है। तो मैं आपको नोट्स के फ्लैशेस दे दूंगी, आपने वो नोट्स प्रॉपर फेयर कॉपी पे बनाने हैं, ठीक है। वही आपका होमवर्क रहेगा। बीच बीच में जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे कुछ करवाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मैं करवाने की भी कोशिश करूँगी। सो सबसे पहले आपने सिर्फ नोट्स कंप्लीट करने की कोशिश करो, ताकि लास्ट में जब हमारे पास टाइम होगा, और बहुत कम टाइम होगा, उसमें सिर्फ हमने आपने क्लास में आना है, अपनी कॉपीज़ खोलनी है, ठीक है। और मैं समझाने की कोशिश करूँगी, तब आपको प्रॉपरली भी समझ आ जाएगा। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ द फिनोमिना फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, हमें पता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ओके। सो इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फ्लो करेगा, कहाँ से फ्लो करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, विच अलाउ टू फ्लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली। इसमें से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल जाएंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पानी में चीनी घोली हुई है, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन में अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो तो वो सिर्फ जो चीनी का आपके पास सॉल्यूशन है उसमें से पानी को जाने देगी, ठीक है, शुगर के पार्टिकल्स को पास होने नहीं देती है। तो दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सो फॉर एग्जांपल, आप सिंपल सा इसमें एग्जांपल करते हैं। जैसे कि आपके पास हो गया, आपने, ठीक है, एक बीकर लिया है, इस बीकर के ठीक बीचों बीच आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, ठीक है। दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसमें आपने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन मतलब पानी लिया है, पानी में 2 चम्मच शुगर के डाल दिए हैं, हो गया सॉल्यूशन आपके पास। और यहाँ पे आपने सिर्फ पानी लिया है, वाटर ओनली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा। अब सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस का अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो आपकी मम्मी घर में दाल, ठीक है, भीगने के लिए डालती हैं। जैसे राजमा है, राजमा को उन्होंने रात को भीगने में डाला और सुबह तक वो राजमा इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है? दिस इज योर ऑस्मोसिस। आपके घर में अचार पड़ता है, अचार में नमक डाला जाता है, सिरका डाला जाता है, ठीक है, तेल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, कि उसमें फंगस ना लगे। तो यही ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस क्या होता है आपके पास कि अगर आपके पास दो लिक्विड के सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे मानो कोई 2 सॉल्यूशन है, यहाँ शुगर का सॉल्यूशन है और यहाँ पे पानी है, तो आपके पास पानी फ्लो करेगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में इस सॉल्यूशन तक, और तब तक वो फ्लो करता जाएगा जब तक इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, ठीक है, बराबर ना हो जाए इस वाटर में। वाटर में कुछ भी नहीं पड़ा है, वाटर प्योर है, ओके। सो कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, कंसंट्रेशन यहाँ कम है। सो फ्लो ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन, दैट फिनोमिनन इज नोन एज ऑस्मोसिस। उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, ज़रूरी नहीं आपके पास ऑस्मोसिस, एक तो ऑस्मोसिस ये हो गया। अब बीच में फिर से हमारे पास क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या किया है? यहाँ पे पानी डाला है, यहाँ पर भी पानी डाला है, ठीक है। पर इस पानी में आपने 6 स्पून शुगर के डाले हैं, शुगर के 6 स्पून डाले हैं, और यहाँ पे सिर्फ 1 शुगर का स्पून डाला है। तो आप खुद बोलो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बी के बीकर की कंसंट्रेशन कम है। तो अभी मैंने क्या बोला? पानी कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ आपने चीनी कम डाली है वहाँ से जहाँ चीनी ज़्यादा डाली है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ से आपका पानी फ्लो करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सो दिस इज योर ऑस्मोसिस। और पानी तब तक फ्लो करता जाएगा जब तक दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए।
ओके, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगी, ठीक है, तो हम बोलेंगे उस प्रोसेस पे आपका ऑस्मोसिस हो गया। ठीक है, और जहाँ पर आपका ऑस्मोसिस होना बंद हो जाता है, मतलब बी से ए में पानी जाना बंद हो जाएगा, ठीक है, जिस प्रेशर पर बी से ए में पानी जाना बंद हो जाएगा उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड फ्यूजन। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस आपको पता लग गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। और डिफ्यूजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास पानी का बीकर है एक, इसमें आपने एक ड्रॉप इंक की गिरानी है, ठीक है, अगर यहाँ पे आप जैसे एक ड्रॉप इंक की गिराते हो तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, ठीक है, इंक धीरे धीरे फैलना शुरू कर देती है, ठीक है, हर डायरेक्शन में ये फैलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और ये जो फैल रही है इसी को ही डिफ्यूजन बोलते हैं। डेट इज जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज करेंगे। ओके, पहले आपने इंक की ड्रॉप डाली थी वो, ठीक है, ड्रॉप की वजह से सिर्फ इतना ही पोर्शन आपका ब्लू हुआ था, अब आपका ये सारा पोर्शन ही ब्लू हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में कौन मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी मूव कर सकता है, सॉल्यूट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी मूव कर सकते हैं, पर ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव करेंगे, तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आफ्टर ऑस्मोटिक प्रेशर वी हैव, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको करवा दिया, ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने देगी। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद करेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट। यस, इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, एंड पाई के लिए फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, नोट्स जो मैंने आपको फ्लैशेस दिए हुए हैं पेजेस के, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, तो आपने वहां से करना है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, एंड what is the C is a concentration, R is a gas constant and T is a temperature। और यहाँ देखो पाई C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। और हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन, ठीक है, C कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर मोलर मोल मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई, हाँ, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती है, तो ये भी तो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। डेट इज पाई इज इक्वल टू पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। सी इज द मोलर कंसंट्रेशन, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर, मोलर मीन्स मोलैरिटी, इट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो जो प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करे उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये आपने करना है, और इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है, छोटा सा पैराग्राफ है, अपनी बुक्स में देख लीजिए, और नहीं आता तो यहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हो। डेट इज आपने क्या करना है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। कंसंट्रेशन आपको पता है कि कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डेट इज एन अपॉन वी, ठीक है। फिर पाई एन अपॉन वी क्या फॉर्मूला आप सी की जगह पे रख दो, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और वहां से आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भरोगे तो आपके पास एक सॉल्यूट का मास आ जाएगा। सो दिस इज द मास ऑफ अ सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, फर्स्ट वन इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपर, हाइपर होता है ज़्यादा, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जैसे फिर से वही बात आ गई कि आपने एक गिलास में 6 चीनी के स्पून लिए हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपने एक गिलास में एक चीनी का स्पून लिया है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एज कम्पेयर टू अनदर सॉल्यूशन। अब आपने 2 सॉल्यूशन लेने हैं, 2 सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। हाइपो, हाइपो होता है जिसमें कम हो। फॉर एग्जांपल आपने अभी क्या किया, गिलास में 2 चम्मच चीनी के डाले, 2 गिलास लिए हैं, एक में 2 चम्मच चीनी के डाले हैं, एक में 6 चम्मच चीनी के डाले हैं, ठीक है, तो हाइपो क्या होगा, किसमें कम है चीनी,
जिसमें आपने 2 चम्मच चीनी के डाले हैं, तो जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा। और तीसरा इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन जिनके बीच में, जैसे सॉल्यूशन ए है सॉल्यूशन बी है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बराबर आ गया, ठीक है, इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सो ऑल दीज आर योर ऑस्मोसिस।